हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने कोई रेफरेंस बुक यूज की है, जैसे कि आर.डी. शर्मा आपने यूज किया होगा, आपने देखा होगा कुछ रियल रूट्स पे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परेशान करने वाले होंगे। कहीं इनइक्वलिटी आ गई होगी, लेस देन ग्रेटर देन, वहां पे कंफ्यूजन हुई होगी। तो हम उनको सॉल्व करने वाले पूरी तरह से, और आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कैसे वो इनइक्वलिटी सॉल्व हो जाती है, और आपका आंसर फिर हमेशा सही आएगा, गलत आने का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसी सेशन को। और यहाँ पे इक्वल रूट्स की जो दो क्वेश्चन है परेशान करने वाले, वो मैं लेता हूँ। चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो भैया रियल रूट्स तो सबको ही जानता होगा कि भैया इसमें कंडीशन होती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यानी d होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रुक जाओ थोड़ा सा, बी पार्ट जब करोगे तब परेशान नहीं आएगी, और आई भी होगी अगर आपने सॉल्व किया हो। ठीक है, चलो अब मैं एबीसी पुट करता हूं। तो पहले एबीसी डिसाइड कर लो जरा, एबीसी है क्या। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म हमारा सी है। तो अगर मैं एबीसी यहां पुट कर दूं तो बी यहाँ पे -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4a तुम्हारा k है, और c तुम्हारा माइनस का 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 36 आ जाएगा, प्लस का 8k आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 8k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 36, k ग्रेटर देन इक्वल टू -36 अपॉन 8। 4 से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 9/2 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9/2। बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इनइक्वलिटी आसान सी थी, आसान से सॉल्व हो गया। लेकिन फंसोगे कब, जब आपका जो बी पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंसोगे। आई होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। और आप लोग जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जहां हम लोग डिफिकल्टी फेस करेंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर लिखना कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आती थी या नहीं आती थी। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो मैं सेकंड पार्ट इसका करता हूँ, और इसमें देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले अगर हम ए बी सी डिसाइड कर लें, तो यहाँ पे ए आपका 9 है, बी आपका 3k है, और सी आपका 4 है। ये आपके पास है ए 9 बी 3k सी 4। तो यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी आपका 3k है, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4, ए तुम्हारा 9 है और सी तुम्हारा 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9k स्क्वायर माइनस का, ठीक है, 4ac आपने कर लिया है। यहाँ पे आपका लिखा है 4 इंटू या 9 इंटू, और ये 4 इंटू 4 कितना होता है 16। अब आप कहोगे सर आपने 9 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 9 कॉमन मिल रहा है मुझे, तो मैं क्यों लूँ। ठीक है, तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया k स्क्वायर माइनस का 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये स्टेप जरा चेक कर लो आप लोग कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर से बता दूं, ए आपका 9 है, बी आपका 3k, सी आपका 4 है। तो स्क्वायर माइनस 4ac किया तो 9k स्क्वायर आएगा, 4a 9 है, सी 4 है, तो 4 इंटू 4 16 होता है। 9 को मैंने अलग रखा और 9 कॉमन ले लिया। अगर 9 एक पॉजिटिव नंबर तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे 0 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि यार क्या करें, मतलब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे पता है कि चलो 16 को इधर ले जाओ, k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 16। कुछ लोग स्क्वायर रूट कर देंगे, 4 लिख देंगे, कुछ लोग प्लस माइनस लिख देंगे। दोनों ही गलत हो जाएंगे, चाहे प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, ऐसे आंसर नहीं देना है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, पिछले वाले क्वेश्चन में तो बड़े आराम से हो गया था। याद रखना, अगर k की यानी वेरिएबल यहाँ पे जो भी निकालना है तुम्हें, अगर उसकी पावर 1 है यानी लीनियर है, मान लो यहाँ पे होता k माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को राइट साइड ले जाओ और आंसर लिख दो, काम खत्म। लेकिन अगर पावर है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो आप ध्यान रखना कांस्टेंट नंबर को इस साइड ले जाना नहीं है। यही दिक्कत आती होगी, यस और नो कमेंट सेक्शन लिखना कि हाँ यही प्रॉब्लम आती है। अब ये प्रॉब्लम हमें दूर करनी है, तो कैसे होगा जरा समझते हैं। अगर k में कोई पावर आ जाए तो आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके, यानी इस तरीके से 16 को लिख दो 4 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब कहोगे सर आप इसके बाद क्या करें। अब यहाँ पे आप देखोगे आर.डी. शर्मा या कोई रेफरेंस बुक, तो आप देखोगे आंसर लिखा होगा सीधा। ठीक है, और वो रीजन आपको समझ में नहीं आता कि सर ऐसा कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रही ये बात। ठीक है, कैसे हो रहा है,
तो मैं आपको बताता हूँ कि आंसर कैसे निकालना है जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए। क्यूबिक का तो नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फंस सकता है। तो करना क्या है, तुम्हें एक नंबर लाइन ले लेनी है। आपको आंसर करेक्ट निकालना है तो एक नंबर लाइन ले लो, ठीक है, और नंबर लाइन पे मार्क कर दो के की वैल्यू। के की वैल्यू मतलब अगर मैंने इस फैक्टर को जीरो कर दिया, k+4 को जीरो करा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो एक नंबर लाइन पे -4 ले लो। आई बात समझ में, ठीक है। फिर एक बार अगर मैं k-4 को जीरो कर दूं तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो नंबर लाइन पे एक 4 ले लो, ले लिया, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अब आप देख रहे हो ये नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आपको कहां 3 पार्ट में है, तो मैं आपको और दिखा देता हूं उसको 3 लाइन में कहां से। एक आप देख पा रहे हो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, दिख रहा है ना 3 पार्ट। अगर ये 2 पॉइंट मार्क है तो आपको दिख रहा है एक ये वाला पार्ट है, एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा बाउंड्रीज बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाउंड्रीज बना देता हूं और क्लियरिटी के लिए। अब एक रूल याद रखो, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का रूल है क्या, यहां हमेशा पॉजिटिव लिखना, स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से करना, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट चलना है। पहले पॉजिटिव कर दिया तो फिर नेगेटिव करना है, फिर पॉजिटिव करना है, ऐसे आप कर देना। अब कहोगे सर ये सेट रूल है, हाँ ये सेट रूल है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर ये समझा दो कि ये पॉजिटिव आपने क्यों लिया, तो मैं किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ये पॉजिटिव लेते क्यों है। लेकिन अभी आप याद रखो ये रूल है सेट, कि जो भी इंटरवल ब्रेक हुए हैं आप हमेशा स्टार्टिंग पॉजिटिव लेना, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट चलना है। अब बस आंसर आने वाला है। अब आंसर में क्या करना है, तुम्हें बताना है ये ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव वाला रिजल्ट देना है। भाई ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाला रिजल्ट। तो आप बताओ हमारा पॉजिटिव कहां कहां है, एक -4 पे, -4 से कम वाली वैल्यू पे, यानी एक आंसर आ गया k लेस देन इक्वल टू -4। एक और आंसर है, और लगा दिया करो OR, ठीक है। एक पॉजिटिव कहां है, 4 के बाद, यानी कि k की वैल्यू 4 से बड़ी है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये आ गया आंसर। अगर RD शर्मा हो तो अभी चेक कर लो, यही आंसर दे रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। एक और क्वेश्चन लेंगे और क्लियर करेंगे। मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आपकी जब भी इनइक्वालिटी आ जाए तो आपको करना क्या है, फैक्टर अगर आपके पास है तो उसमें k या फिर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको नंबर लाइन पे ले लो, ब्रेक कर दो। पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वाला रिजल्ट लेना है। तो पॉजिटिव हमारा यहाँ पे है, यानी -4 से कम पे है और 4 से ज्यादा पे। बाई चांस अगर सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पे मान लो लेस देन जीरो होता, चलो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है, कि मान लो यहाँ पे लेस देन जीरो होता, मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि मान लो k+4 और k-4 अगर बाई चांस लेस देन जीरो आता, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगेन नंबर लाइन ली, इसका फैक्टर -4, इसकी वैल्यू 4 आएगी, नंबर लाइन पे तुरंत इस तरीके से ब्रेक कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे अगर लेस देन लगा हुआ है, इसका मतलब लेस देन मतलब ये वाला पार्ट, तो आपका आंसर होगा k की वैल्यू -4 से 4, यानी -4 से 4। ये आपको लिख देना और जैसा साइन लगा रखा वैसे ही साइन लगा दो, ये तुम्हारा आंसर होता अगर ये इनइक्वालिटी होती, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में जरूर बताना, एक क्वेश्चन और लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो पढ़ लो जरा क्वेश्चन आप लोग। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स बोला गया है, तो चलिए करते हैं। पहली वाली कंडीशन है हमारे पास x² प्लस kx+64 इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन है मेरे पास x² माइनस का 8x प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। दो कंडीशन है, फटाफट a b c डिसाइड कर लेते हैं। इसमें a 1 है, इसमें b -8 है, इसमें c तुम्हारे पास k है, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं, a 1 है, b k है और c 64 है। चलिए अब रियल रूट्स की कंडीशन लगा दो। क्या होती है रियल रूट्स की कंडीशन, d जो है वो 0 से बड़ा होता है और इक्वल टू 0 होता है, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b तुम्हारा k है तो k का स्क्वायर, 4 इंटू a 1 है, c 64 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो के स्क्वायर माइनस 64 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 16 और 24, एक मिनट 4 का मल्टीप्लाई करना है ना, मैं 64 में तो करना है, ठीक है 4 4 जा 16, 1 कैरी और 24 प्लस 1 256 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे भी देखो क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे भी क्या है क्वाड्रेटिक है। चलो इसको भी यहीं छोड़ के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर इसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसको भी आंसर छोड़ देते हैं यहाँ पे, चलो इसमें लगाते हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगा देते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी तुम्हारा माइनस का 8 है तो माइनस 8 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अच्छा जी, ये तो आ गया यहाँ पे, तो ये 64 माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4k इधर ले आए तो 64 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, यहां से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 64 अपॉन 4 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो ये 16 आ जाएगा। तो यानी यहां से रिजल्ट मिल गया k जो है वो लेस देन इक्वल टू 16 है, इसको मैं सही से लिख लूं, यानी k की वैल्यू 16 से छोटी है या 16 के बराबर है, ठीक है। चलो यहां से तो ये रिजल्ट मिला, ठीक है। अब आते हैं जरा इस वाले पे, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें तुम इसको इधर नहीं ले जा सकते, मैंने पहली बता दिया, मैंने ये बात पहली आपको बता दी कि इसमें आप उधर नहीं ले जा सकते, आपको फैक्टर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग ले लेता हूं मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, कि मुझे सॉल्व करना है के स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा, इसको 16 का स्क्वायर लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, के प्लस 16, के माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होता ना। अब याद करो जो पिछला क्वेश्चन था, याद करो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि अगर तुम्हारे पास दो फैक्टर हैं तो उनको एक एक करके 0 कर दो, एक एक करके क्या करो 0 करो, और नंबर लाइन ले लो। अब मैंने एक नंबर लाइन ली, इस वाले से के की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 16, इस वाले से कितनी आएगी 16, और ऐसे नंबर लाइन बना लो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। चलो अब यहां पे क्या है ग्रेटर देन है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला आंसर देना है, यानी पॉजिटिव कहां कहां है माइनस 16 से कम पे है, यानी के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 16, और 16 से ज्यादा पे है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यही तो आएगी। अच्छा इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज और कम कर देता हूं, दो रिजल्ट आ गए, एक यहां से रिजल्ट आया और एक यहां से दूसरी वाले से आया। क्वेश्चन में था पॉजिटिव वैल्यू बतानी है बस के की, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो आप बताओ ये तो माइनस 16 से छोटा यानी निगेटिव है, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, समझ रहे हो। तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर बचा वो यहां पे आया के ग्रेटर देन इक्वल टू 16 पहले वाले से भी, और दूसरे वाले से क्या आ रहा है, यहाँ पे दूसरे वाले से केस क्या आया था के लेस देन इक्वल टू 16। देखो यहाँ पे दो आंसर आए थे नो डाउट, लेकिन ये वाला जो केस है इसमें माइनस 16 निगेटिव है, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता ना निगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यू बोला है। तो यहां से हमारा आंसर क्या माना गया के ग्रेटर देन 16, और ये वाला जो केस था दूसरा वाला ये वाला, इससे आया था के लेस देन इक्वल टू 16। अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा के का। अब आप मुझे बताओ, एक बोल रहा है कि के की वैल्यू 16 से छोटी है और इस वाले केस में बोल रहा है 16 से बड़ी है, ये तो अलग अलग चीजें हैं, एक छोटा बोल रहा है एक बड़ा बोल रहा है, लेकिन एक बात कॉमन है, एक बात कॉमन है क्या 16 यहां पे भी है इक्वल टू का साइन है ना, और यहां पे भी इक्वल टू का साइन है, यानी दो दो बंदे हैं, जैसे एक बंदा बोल रहा है ये चीज होनी चाहिए, एक बंदा बोल रहा है ये चीज होनी चाहिए, कुछ चीजें कॉमन है, जैसे 16 वैल्यू यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन यहाँ पे, तो जो फाइनल आंसर है वो आएगा k इज इक्वल टू 16, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर k इज इक्वल टू 16। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आपको ये समझ में आया नहीं आया। साथ के साथ इस तरीके के जो भी सेशन है मतलब टर्म 2 के लिए लाइन से अपने चैनल पे कहाँ मिलेंगे, मतलब मैंने क्या करा एक सीक्रेट फोल्डर बना रखा है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स बूस्टर सब कुछ है, बुक्स भी अवेलेबल है, जो बच्चे रेफरेंस बुक नहीं खरीद सकते तो बुक्स भी यहाँ पे मैंने डाल रखी है अपनी, और फॉर्मूला बुकलेट है, साथ के साथ एक ट्रैकर बना रखा है जिसपे आप क्लिक करोगे ना तो चाहे वो लाइव क्लास हो प्रैक्टिस सेशन हो या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे आज का ये सेशन इस टाइप का सारा लाइन से मिल जाएगा टर्म 2 के लिए। तो आप इस पे जाके अगर आप चैनल पे बहुत दिनों बाद देख रहे हो वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप लाइन से सारी चीज पढ़ाई कर सकते हो, टर्म 2 में फोड़ सकते हो विदाउट एनी ट्यूशन, ठीक है। चलिए समझ में आ गई चीज, तो फाइनल आंसर के इक्वल टू 16 आ गया।
तो बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद। अच्छा, ये सीक्रेट फोल्डर कहाँ से मिलेगा? इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आई वांट सीक्रेट फोल्डर। ठीक है, चलो बाय बाय।